नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी MRSSR 01/2024 का जो रिज़ल्ट है वो एंड नवंबर में आने वाला था, लेकिन अब वो कुछ उसका पता नहीं है। इस दौरान मैंने ये सोचा है कि काफ़ी सारी बच्चों को फोर्सेस में जाने का एक जज्बा होता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ एक चीज़, या तो रनिंग मेरी 2 मिनट से रुक गई थी और या तो मेरी रिटन में 2 या 3 नंबर से मेरा रिटन रुक गया था। ये चीज़ें आपको अक्सर सुनने को आती होंगी। तो बच्चों, आज का वीडियो SSC GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी जो CRPF, ITBP, BSF, CISF, असम राइफल्स के लिए जो भर्ती आई हुई है, आज का वीडियो बेटा मैं अग्निवीर योद्धा के तहत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि नहीं सर, हम इंडियन नेवी SSR का फॉर्म डाल दिए हैं, हम 01/2024 का वेट कर रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से अपील करूंगा कि बच्चों, ये फॉर्म SSC GD का आप जरूर डालिए। कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और बच्चों, यही नहीं, जितनी भी सारी आपको आवश्यकताएं होंगी रीडिंग में, राइटिंग में या किसी भी तरीके से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास इस समय कलेक्शन जो है, मैंने खासकर SSC वाले बच्चों के लिए ये कलेक्शन निकाला है। खासकर इतना सारा कलेक्शन है नीचे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो मैं आपका पूर्णतः, जिस तरीके से बोलते हैं, एकदम हम मन से लगेंगे इसमें, ताकि कोई मलाल न रह जाए कि हमने 2 नंबर से नहीं किया, हमने 1 नंबर से नहीं किया। और जिस प्रकार से होता है, मैं अभी इन किताबों के बारे में भी बताऊंगा, कैसे क्या करना है, कैसे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी अपडेट है, अग्निवीर योद्धा तो चैनल का नाम है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये फोर्सेस से ही रिलेटेड है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो SSC GD की जो मापदंड है, जो योग्यता है, उसको वो जानते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि वो इसको अप्लाई करें। काफ़ी बच्चों का क्वेरीज भी है कि सर क्या करें, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। बेटा देखो, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन आप इस चीज़ को क्यों छोड़ेंगे। 100 रुपया सिर्फ है इसका फॉर्म भरने का फीस, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, और बेटा इस फॉर्म को जाके धड़ल्ले से भर दो, कोई परेशानी नहीं है। पेपर दो जाके, पेपर देने के बाद आपको महसूस होगा क्या है कैसे है, और मैं कहूंगा कि उस दिन भी आप डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे कि हाँ, हमें क्या करना है। यानी कि नेवी SSR के साथ साथ हम SSC GD जो है, इधर भी हम ट्राई करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि 01/2024 का समय अभी लंबा जा रहा है। तो जिन बच्चों की हाइट 170 के करीब है, मैं अभी अपने वीडियो के माध्यम से ये सारी क्राइटेरिया को बता दे रहा हूं। तो बेटा वीडियो पे आप बने रहो। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कि जो ये वैकेंसी है SSC GD जनरल ड्यूटी, ठीक है, इसकी वैकेंसी आई है। और देखो, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा मुझे नहीं खींचना है, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे क्या होगा, कैसे फोटो लगेगा, वो आपका प्रॉब्लम है। कमेंट करिए, ईमेल आईडी करिए, और मैं टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करिए और बताइए कि हाँ सर ऐसे वैसे क्या है, ठीक है। खासकर आप कमेंट ही करिए, क्योंकि ये जो चैनल है मेरा, खासकर अभी इंडियन नेवी MRSSR के बच्चों को लेकर ही बनाते थे, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे अभी उसी के हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे इंडियन नेवी में भी जाने का इच्छुक हैं और वो वेट कर रहे हैं, या किसी वजह से उनको लग रहा है कि नहीं इस बार का हमारा नहीं है और उनकी हाइट अच्छी है, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। SSC GD का ये है, इसका पोर्टल खुल चुका है। 18 साल की उम्र चाहिए, इसका क्वालिफिकेशन बहुत ही सस्ता है, 10th पास चाहिए इसमें आपको, और आपकी एज जो है वो 18 साल की होनी चाहिए। ये सबसे पहली क्राइटेरिया ये है इसमें, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिए, मत पूछिए डोमिसाइल क्या है, आधार कार्ड पे नंबर क्या है, वो बाद में देखेंगे, पहले आप फॉर्म भरिए। इसके बाद जो सबसे पहली प्रक्रिया आती है इसकी, इसमें बेटा अगर आप मेजर करा लो, आप मेजर जाके करा लो। जो मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं कि कहां प्रॉब्लम हो रही है, और हम फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन हमें अपनी हाइट का नहीं पता है। हाइट बेटा 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, किसकी? मेल की, ठीक है।
हाइट जो है आपकी बेटा 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 169 भी है तो भी इसके प्रयास में मत पड़िए, क्योंकि बेटा हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, खासकर जनरल, ओबीसी और एससी को। ये मैं बता रहा हूं, जनरल, ओबीसी, एससी। तो बेटा अपनी हाइट एक बार मेजर करा लो जाके कि क्या आप इसके लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है इसमें इसी में एसटी के लिए जो है, एसटी के लिए जो इन्होंने सीटें निर्धारित की हुई है, जो इन्होंने जो इन्होंने हाइट निर्धारित किया है वो हाइट है 162, ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर। अगर कोई एसटी का कैंडिडेट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो वो 162.5 सेंटीमीटर का भी है तो वो इस चीज को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो जनरल, ओबीसी और एससी की मांगी गई है वो मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। अगर गर्ल्स भी हैं और उनकी हाइट अगर है इतनी 157 सेंटीमीटर तो वो भी इसको अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहला मैं बता रहा हूं, फॉर्म सब भरते हैं, भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा कम से कम उस क्राइटेरिया में हमें आना है। हम फोर्सेस में जा रहे हैं, ठीक है ना। आपने नौसेना बाग में देखा होगा काफी बच्चे हाइट में भी छटे हुए थे, काफी बच्चे थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चलो लेकिन 5 ही 7 थे, लेकिन थे ना, हाइट में छट रहे थे ना। तो वही चीज यहाँ पे है, क्योंकि इनका फिजिकल स्टैंडर्ड है बेटा, और वो होना चाहिए आपको। आप मेडिकल में कहते देखे ना, ईयर वैक्स में लड़के छट रहे थे, ईएनटी में छट रहे, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। बट आप सबसे पहले स्टेज ये है, तो 157 सेंटीमीटर आपका ये होना चाहिए। क्या हाइट होना चाहिए, किसका, फीमेल का, जनरल, ओबीसी और एससी का। इसके बाद जो सेकंड आता है इसमें अगर एसटी कैटेगरी अगर देखें तो उनकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एक मानक कि आपका शरीर इतना होना चाहिए, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, हम रीडिंग पे बाद में आएंगे, सबसे पहले बता दे रहा हूं क्या चीज आपको देखना है। सबसे पहले आप हाइट देखेंगे, HEIGHT, हाइट। अगर आपकी हाइट है तो आप आगे बढ़िए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो तीसरा चीज आता है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी रनिंग, सबसे मोस्ट इनकी है रनिंग। और रनिंग सब लोग देते हैं, रनिंग सभी जाएंगे देने के लिए, लेकिन रनिंग में भी क्या होता है, हम छट गए, 2 मिनट से रुक गए, सांस फूलने लगी, ग्राउंड ऐसा था, बारिश होने लगी, टाइम कम, ये सब ढकोसला मत करो। तैयारी करनी है जम के करो, टाइम भरपूर है, 2 महीने में रनिंग सुधर जाएगी, 2 महीने में रनिंग सुधर जाएगी, ठीक है। और ये देखो रनिंग, तो रनिंग आता है, एक मेल की रनिंग होती है और एक फीमेल की रनिंग होती है। मेल की जो रनिंग है 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। सुबह उठो 4 बजे दौड़ो आराम से, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ना है या 1800 मीटर दौड़ना है, नहीं, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, ये क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। और बहुत बच्चे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो फीमेल की रनिंग है, फीमेल जो रनिंग करेंगी उनको मिलता है 1.6, यानी 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है उनको 8.5 मिनट में, ठीक है। तो ये गर्ल्स का क्राइटेरिया हो गया, ये जो है गर्ल्स का क्राइटेरिया हो गया, और ये हो गया बॉयज का क्राइटेरिया। अब मेन चीज क्या है कि बच्चों अगर आप फिजिकल के लिए तैयार नहीं हो तो बेटा फिर इसको मत डालना, भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे भीड़ देख के होपलेस होते हैं। जब आप फिजिकल के लिए नहीं तैयार हो तो बेटा अभी भी समय है, कल सुबह उठो, वीडियो अपलोड हो जाएगा अभी, आप कल सुबह उठो और दौड़ो, सीधे दौड़ना स्टार्ट करो। इसके बाद मैं बात करूंगा, ये अगर आप चीज हाइट हो गया, और दूसरा हो गया आपकी रनिंग। मेडिकल के बारे में बाद में बात करेंगे, मेडिकल भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब धीरे धीरे जब देखेंगे कि अगर हाँ आपके वीडियो का, मेरे वीडियो ये डाला है और आप इस पर रिप्लाई कर रहे हैं और ऐसा है, भाई बाइकाट कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको समझ में आएगा तो खुद ही आप रिप्लाई करेंगे, तो मैं उसके आधार से फिर वीडियो लाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये 170 और ये रनिंग, ये मस्ट हो गया। चौथी चीज इसमें ये आती है इनका सिलेबस, और सिलेबस इनका बहुत ही, अगर देखें अपने स्तर में तो नॉर्मल है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है तो कोई बहुत हार्ड नहीं है इनका। एसएससी का जो रिजल्ट होता है, जो नॉर्मलाइज करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, तो आप उसको घबराइए मत। आपके पास मैं बता रहा हूं एग्जाम डेट इसका डिसाइड हो चुका है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। एग्जाम डेट जो है इनका ये 20 फरवरी से 20 फरवरी से लेके और आपका एग्जाम डेट 12 मार्च, ठीक है,
20 फरवरी से लेके 12 मार्च 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 को इनका एग्जाम होना है। यानी 20 तारीख से स्टार्ट होगा और 12 मार्च तक चलेगा। आप सोचिए कितने बच्चे इसको अप्लाई करेंगे। जब हमें ये सारी चीजें पता है और अगर हमारी रनिंग अच्छी है, हमारा हाइट अच्छा है, हम क्यों नहीं जा सकते हैं इस चीज में? क्यों नहीं हम ज्वाइन कर सकते हैं? भर्ती क्या कमी है? अब क्या 2 लाख वैकेंसी आएगी? और ये हर बार का है बच्चों, हर बार का बता रहा हूं आप लोगों को, 1-2 बार का नहीं है, हर बार का है ये। 2 नंबर 3 नंबर सब बच्चे रुकते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। इसलिए मैं एक बार आपको बता रहा हूं इनका सिलेबस के बारे में, और एक बार इनका सिलेबस आपको पता है, लेकिन आप मेरे हिसाब से सुन लीजिए। इनके सिलेबस में कहीं कुछ नहीं है। सबसे पहले इनका सिलेबस आता है जीएस का, 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, ठीक है। इसके बाद इनका जो दूसरा सिलेबस आता है वो क्या होता है? दूसरा जो सिलेबस आता है इनका वो होता है अर्थमेटिक का, वो भी 20 में से 40 नंबर का होता है। यानी एक जो नंबर होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इसके बाद मैथ है। काफी सारे बच्चों को ये पता होगा, लेकिन बच्चों घबराओ मत, कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं। मेरे वीडियो डालने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे फिर कमेंट में गालियां सुनाओ। मेरे वीडियो डालने का ये मतलब कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको इसकी नॉलेज ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ये सारी किताबें हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कोई ऐसा ही बच्चा होगा जिसको पता नहीं कि हमें पढ़ना क्या है। वो गया 8 रुपए 12 रुपए की किताब खरीदा, पढ़ नहीं, इसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन होगी। और यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी यही है 20-40, और यहाँ पे फिर या तो आप हिंदी लीजिए और या तो फिर आप इंग्लिश लीजिए। 20 और 40, 20 20 40 20 23 60 20 24 80 क्वेश्चन है टोटल आपके, सॉरी 80 क्वेश्चन है आपके, और कितने नंबर के? 160 नंबर के। अब 160 नंबर का ये पूरा मसला तैयार है, तो क्या करेंगे आप? नहीं सर हम छोड़ दिए, नहीं सर हमारा नहीं हो पाया, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं करंट अफेयर के लिए। देखिए करंट अफेयर के लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? खेल कूद चाहिए, जनरल न्यूज चाहिए, आपको क्या चाहिए? क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो। मैं क्या इसमें बताऊं? बताइए आपको क्या जानना है, कौन सा पोर्शन आपको कमजोर है, आप बताइए। मैं उसका लिखित अपने हाथ से रिटन लिख के आपको मैं नोट्स दूंगा। अब बताइए, मैं इतना आपके साथ करने को तैयार हूं, हाथ से लिख के रिटन नोट्स आपको दूंगा मैं इसका। अब बताइए, एक एक चीज, खेल कूद, समाचार, देश दुनिया, सब चीज, एक एक चीज पढ़ना आपको है। कोई प्रिंट आउट नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ उसको हाथ से लिखना है, आपको भेज देना है। चाहे आप पीडीएफ निकालिए, अगर है आप घर में प्रिंटर है तो आप पीडीएफ निकालिए, नहीं तो उसी से पढ़िए। ये करंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद कुछ बच्चे हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए बेटा बहुत सारी बुकें हैं। मैं किन किन बुकों का नाम बताऊं, लेकिन इंग्लिश के लिए बहुत सारी बुकें हैं। एक आती है सबसे नॉर्मल किताब है, देखिए जनरल इंग्लिश ग्रामर लूसेंट की, ये है। काफी सारे बच्चे इसको लगा भी डाले होंगे, कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास ये है तो ठीक है, आप इसको खत्म कर डालिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास, क्योंकि टाइम तो भरपूर है, इसके अलावा अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक और बुक आएगी, और वो है ये नीतू मैम की ये किताब है, केडी पब्लिकेशन की, ये वाली, ठीक है। इसमें आपको सारे चीज मिल जाएंगे, और मैम ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है इसको। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़े हैं और बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। ये इंग्लिश का है। इसके बाद भी अगर आपको ठीक है, नहीं है कि नहीं भैया हम ये बुक नहीं खरीदेंगे, तो आप कोई टेंशन नहीं है, आप इसको भी छोड़ दीजिए। इसके बाद आती है आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश की किताब आती है, ठीक है, आप उसको लीजिए, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की आप लगाइए ना, लगाइए, लगाएंगे तभी तो, लगाएंगे ही नहीं तो कहां से पता चलेगा। तो ये आपका इंग्लिश हो गया। हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा। हिंदी के लिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का लेकर पढ़ लीजिए, सारे ग्रामर आपको आ जाएंगे 11th-12th का, बस। उससे भी नहीं मन भर रहा है तो लूसेंट जो आती है हिंदी की, वो पढ़िए। कैसे पढ़ना आप कमेंट करिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आप हिंदी पढ़िए और सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी। कोई भी चीज बाहर से नहीं करना है, और सब चीज मौजूद है मेरे पास। कहीं कहीं किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं आप लोगों को। बताइए सब पढ़ेंगे, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, शब्द हो गया, विलोम हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद हो गया,
तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, सब पढ़ लेंगे, अलंकार हो गया, समास हो गया, सब पढ़ लेंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए मुझे पढ़ने के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बाद सबसे मस्ट आता है अर्थमेटिक। हम कहां से लगाएं? अरे यार, अर्थमेटिक कहां से लगाए हम? अरे अर्थमेटिक क्या करना है? आर.एस. अग्रवाल की क्या आपके पास अर्थमेटिक नहीं है? आपने लगाया ही होगा, ये किताब सबके पास है ना। आर.एस. अग्रवाल की ये किताब है और मेरे ख्याल से सबके पास होगी। एस चंद की देखिए यहाँ लिखी हुई है और ये सबने लगाया हुआ है। लगा रहे हैं आप? लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो बहुत बेस्ट है। उसके बाद फिर आपको एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपने वो लगाया हुआ है तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी इस किताब की। इस किताब की आपको जरूरत पड़ेगी और इसमें जो क्वेश्चन है आपको 11,500 क्वेश्चन है इसमें, और ये आपको दिलाएगा आपका रास्ता। ये देख लीजिए, ये इतने सारे सॉल्व हैं, ये सारे सॉल्व किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कैसे आपको दिखा रहा हूं, ये सारे सॉल्व क्वेश्चन किए हुए हैं, इन्होंने किया हुआ है। जितने बच्चे पढ़े हैं इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, ये सॉल्व हुआ है ये सारा। तो ये आपका मैथ हो गया। अगर आपने आर.एस. अग्रवाल ये लगाया है तो उसके बाद फिर इसको आप लगा डालिए दिन रात एक करके। तो क्या आपका अर्थमेटिक नहीं सही होगा? अब बताइए मुझे, नहीं सही होगा? आप कहीं भी जाइए, क्या प्रॉफिट लॉस में कुछ अलग आ जाएगा क्या? बट्टा लाभ हानि में कुछ अलग आ जाएगा क्या? सिम्टम वही आप लगाइए। तो भाई हम कोई ग्रेजुएट लेवल नहीं ना देने जा रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल तो हम देने नहीं जा रहे हैं। हमको तो भाई हाई स्कूल पास एक एग्जाम है, हमको निकालना है, कांस्टेबल ट्रेड्स का है। वो क्या पूछेगा उसमें? आपकी बेसिक चीजें ही पूछेगा ना वो। आप पिछला पेपर उठा के देखिए, इसमें पेपर भी है। इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है आपको? रीजनिंग की किताबें क्या करनी है आपको? लगाइए। आप कौन सी रीजनिंग लेंगे? आप बताइए कौन सी रीजनिंग लेंगे? रीजनिंग की भी किताबें हैं, बहुत सारी रीजनिंग किताबें आती हैं। क्या चाहिए आपको? श्रृंखला पूर्णता चाहिए, एनालॉजी चाहिए, क्लासिफिकेशन चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग चाहिए, ब्लड रिलेशन चाहिए, है पूरे किताबों का भंडार, ये पूरा किताब। ये अगर ये लगा लिए हैं आप, अगर ये लगा लिए हैं आप, तो इसके बाद आपको रुकना नहीं है। जस्ट इसी का एक किताब और आता है और उसका नाम है ये इस टाइप में, ठीक है। एसएससी की ही आती है और इसमें भी 14,000 प्लस क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया है। आप इसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए बेटा। अगर आप इसके थ्रू चल रहे हैं तो हम 20 मिनट के वीडियो में सिर्फ आपको हम मोटिवेट करके बता रहे हैं कि बेटा हो जाएगा। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, तो बेटा आप कमेंट करो, बताओ मुझे कि हाँ सर ये चीज नहीं हो पा रहा है हमसे, हम उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आपका रीजनिंग भी हो गया। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या बता? हमारे पास अर्थमेटिक हमारा हो ही गया, ठीक है। इसके बाद हमारा रीजनिंग जो है वो हो ही गया, ठीक है। इसके बाद हमारा हिंदी या इंग्लिश ये हो ही गया। अब हमारे पास बच रहा है क्या? जीएस बच रहा है। और जीएस में बेटा एक चीज मैं बता दे रहा हूं, सबके पास है, सबके पास है ये किताब, सबके पास है, सब पढ़ते हैं इस किताब को। लेकिन इस किताब के साथ साथ क्वेश्चन का टाइप क्या होता है वो जानना जरूरी है। सब पढ़ते हैं इस किताब को, लेकिन अगर मैं बोल दूं अभी कि क्या आप लोग ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये सारा आपने याद किया हुआ है लिख लिख के? ये जो सारा है, सारा आप लोगों ने याद किया है लिख लिख के? तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। उसको दूर करने के लिए आपके पास ये वाली किताब जो है वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान, ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए। इसके नोट्स भी मैंने बना के रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को हेल्प आए। ओएमआर शीट भरी हुई है मेरे पास। आप एक बार स्टार्ट तो करिए, आप एक बार स्टार्ट तो करिए मेरे साथ। ये इसको आपको प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करिए आप दबा के। कौन कहां से पूछ देगा भाई? विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, स्कर्बी, यही सब आता है ना, पूछेगा बताएगा। लास्ट की जो मैं चीजों को आपको बता रहा हूं कि ये सारे देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज का प्रैक्टिस कर जाइए। ये पूरा इंग्लिश का है, एसएससी का। कहां से देगा? मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे एसएससी को अपना मान चुके हैं कि नहीं हमें एसएससी में जाना है, या जो बच्चे डीमोटिवेट हुए हैं इंडियन नेवी MRSSR को लेके और उनकी हाइट अच्छी है, तो बेटा आप अप्लाई करो और आप अच्छा कर सकते हो इंडियन नेवी में, एसएससी में बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन बेटा आपको लगना पड़ेगा।
चीजें वैसी की वैसी है बेटा, टाइम चुटकियों में निकलेगा, ठीक है ना, पता नहीं चलेगा। बस बेटा जी जान लगा दो और लग जाओ उसमें। 170 हाइट, 5.5 किलोमीटर 24 मिनट में, ये आपको करना ही करना है। फीमेल है तो आप जानती ही, आपका यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट, और आपको दौड़ना है 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई है, इसलिए बताई है कि बेटा अगर आपकी हाइट है, आप वेट मत करो, ये सारी चीजों को पढ़ो। आप जो दिन भर जो आप लगे रहते हो सर रिजल्ट कब आएगा, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, मैं भी आपकी जगह रहता तो यही करता, लेकिन बेटा उसी को तो कहते हैं गाइड करना। मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं कि बेटा ये समय जो है हमें नेवी का रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी हाइट है बेटा तो आप करिए, नहीं भी है तो बेटा आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वैकेंसियों की भरमार होने वाली है, कब किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी निकल जाए आपको नहीं पता है। तो बेटा इसलिए सारी चीजों को आप एक तरीके से सुलझा के चलो। और ये आप देख रहे हो, ये सारी चीजें आप जीएस, अर्थमेटिक, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्टिव जो भी है, तो बेटा ये हर एग्जाम में होता है और आपको फायदा करेगा ये। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है बेटा, तो लेकिन आप देखिए कैसे क्या करना है, और जो भी हो आप कमेंट करके मुझे बताइए। जैसा आपका रिस्पॉन्स हो वैसा मैं आगे फिर आपको गाइड करूंगा। नहीं तो इंडियन नेवी के लिए तो मैं हूं ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। काफी सारे बच्चे हैं जो अभी भी हैं, लेकिन मैं उन्हीं बच्चों को फिर दोबारा बोल रहा हूं कि बेटा प्लीज मत टाइम वेस्ट करो और इन सब चीजों में लग जाओ। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है जीएस में, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, हिंदी में या इंग्लिश में, आप श्योरली आ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं। वीडियो को बेटा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि जो भी अपडेट हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।